तो है अलबेला। कान्हा नहीं, कान्हा छोड़ बेटा। भाई तोड़ दो। Bro, just let it go. अरे कान्हा बेटा छोड़ दे। कान्हा प्लीज। वाह, क्या इज्जत और खातिरदारी किया होने वाले दामाद की। हमारे यहाँ लोग पैर धो धो के पीते होने वाले दामाद के, पर यहाँ तो आपके मनवार की पूरियां खिला रही थी आंटी जी, और आपका बेटा बेइज्जती की कचौरियां परोस रहा है हमें। देखिए, हम इज्जतदार लोग हैं, मुझे अपनी बेइज्जती करवाने का शौक नहीं है। हाँ तो जाइए ना यहाँ से कि मुहूर्त निकालें आपके जाने का। बहुत पेट भर गया आज के लिए। थैंक यू सो मच इतने अच्छे नाश्ते के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुसुम बेटा। कुसुम, सॉरी। you don't have to say sorry. It's okay. Anyways, guys, I think even I should leave now. It's okay. आज जो कुछ भी हुआ ना, बहुत गलत हुआ है। अरे कान्हा को भी थोड़ा सा तो काबू रखना चाहिए था अपने आप पर। लेकिन मौसी जी, ऋषि ने भी सोच समझ के बोलना चाहिए था ना। कुसुम में जान बसती है दोनों भाइयों की, उसकी बेइज्जती वो नहीं सह सकते। और आप तो हमारे बच्चे को जानती है, हमारी कुसुम ऐसी नहीं है। जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ, उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया। अरे हम औरतों की एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। गलती से गिर गई, चलो मान लिया, लेकिन आदमी को तो बुरा लगेगा ना। कोई भी आदमी ये पसंद नहीं करता कि उसकी औरत किसी आदमी के करीब तो क्या सामने भी पड़े। हाँ, लेकिन विश्वास नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? अरे होती है, लेकिन उसके लिए वक्त लगता है बहू। उसके लिए साथ रहना पड़ता है, साथ निभाना पड़ता है, और तब तक हर औरत को हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है। अब देखा नहीं तुमने कैसे ऋषि आते ही गुस्सा हो गया था, क्योंकि यश वहां पर था। ये यश वहां नहीं होता ना तो बात इतनी नहीं बढ़ती। हम समझते हैं मौसी जी, लेकिन इस बारे में देख बहू, बात को काट मत। अब जो हो गया वो तो हो गया। अब ये सोच के अब क्या करना है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें क्या करना। अरे अब अपना सर मत पकड़, जाके गायत्री के पैर पकड़, नाक रगड़ एक बार, क्योंकि तेरे बच्चों को तो ये समझ नहीं है कि ऐसा रिश्ता तो मिलने से रहा। खैर, एक बार सगाई हो जाएगी ना, फिर सब शांत हो जाएगा। अरे हम समझाएंगे गायत्री को, और तू भी ना अपने कान्हा को समझा कि अपना उबाल है ना जो इतना, उसे शांत रखे। साले का जीजा के साथ पंगे लेने का मतलब है कि बारूद के ढेर पे बैठ के माचिस की तीली लगाना और अपनी बहन के संसार में खुद आग लगाना। आप सही कह रही है। हम दोनों से बात करेंगे, गायत्री जी से भी। और अच्छा बेटा, देख बेटा, हम जानते हैं जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, बहुत गलत हुआ। ऋषि ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन देख बेटा, रिश्ता तेरा है, तुझे सोचना है कि तुझे क्या करना है, और किसी की बात मत मान। अपने रिश्ते को अपने नजरिए से देख। अरे दिल के बुरे नहीं है वो, लेकिन वो वैसे भी नहीं है जैसे जैसे दिखते हैं माँ। होता फसाद, तेरा बीपी इतना कैसे बढ़ गया? पता नहीं, वो शायद खाने पीने की वजह से। हम डॉक्टर को बुला के लाते हैं। अरे क्या कान्हा, प्लीज थोड़ी देर रुक जाते ना, क्या पता ठीक हो जाए। I'm so sorry यार। I mean, अभी तुझे टेंशन नहीं देनी चाहिए, देखना, और घर में एक के बाद एक टेंशन आ रही है, वो भी उस ऋषि की वजह से। छोड़ेंगे नहीं उसे। प्लीज रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। सॉरी यार, हमें तेरा ख्याल रखना चाहिए था और हम रख ही नहीं पा रहे। सॉरी क्यों बोल रहा है तू? तेरी ड्यूटी नहीं है मेरा ख्याल रखना।
बल्कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं खुद का ख्याल रखूं। आई नो आई एम प्रेग्नेंट, बट उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम मेरे घर में जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी पहले मेरी, वो अब नहीं रही है। और स्ट्रेस सबको होता है काना। नहीं होनी चाहिए ना मगर, अरे बल्कि अभी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस टाइम तो हमें तुझे खुश रखना चाहिए। ये फेज तो हमारी लाइफ का हैप्पीएस्ट होना चाहिए। तू हमें इतनी बड़ी खुशी दे रही है तो हमें भी तेरी खुशी का ख्याल रखना चाहिए ना। मैं खुश हूँ काना, तू जब मेरे साथ होता है ना तो मेरी खुशी दुगनी चौगनी बहुत ज्यादा खुश होती हूँ मैं। और रही स्ट्रेस की बात, तो कुसुम दी की लाइफ में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना तो मेरा ये स्ट्रेस ना क्यों चला जाएगा। मैं तेरा, मेरा, पूरी फैमिली का, हम सब खुश हो जाएंगे। और ये जो मेरी बीपी की प्रॉब्लम है ना वो भी ठीक हो जाएगी। माँ आप नहीं समझ रही है हमारी बात। हाँ हम नहीं समझ रहे कुसुम, हमें समझना है, हमें समझा। क्या करें हम? कान्हा तो बाहुला है, उसकी बहन की तरफ अगर आंख उठा के कोई देखेगा तो उसकी आंख नोच लेगा। उसके बहन के बारे में कुछ बुरा बोलेगा कोई तो उसकी जुबान खींच लेगा। माँ उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे हाँ समझते हैं हम, ऋषि ने थोड़ा ज्यादा गुस्सा दिखा दिया, यही बात है ना, उसी से तुझे बुरा लग रहा है ना। अरे बेटा आदमी होते ही ऐसे हैं, उन्हें नहीं अच्छा लगता कि उनकी होने वाली पत्नी किसी और मर्द के करीब जाए। अब सब लोग तेरे भाई जैसे बेअक्ल और नासमझ तो नहीं हो सकते ना। देख कुसुम बेटा, ये रिश्ता नया है, लोग नए हैं, परिवार नया है, सबको समझने में समझाने में समय लगेगा। उसके अलावा अगर तेरे दिल में कुछ है तो बोल दे। गायत्री जी का फोन है। उठा और उठाते ही माफी मांग लेना। जी नमस्ते गायत्री जी, हम आपको ही फोन करने वाले थे। वो हुआ ये कि हम जी बिल्कुल, हाँ हम कह देंगे जी, रखते हैं। अरे क्या हुआ बोल ना। उन्होंने तो इस बात का कोई जिक्र भी नहीं किया। लगता है ऋषि ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। इतना कुछ होने के बाद भी सब नॉर्मल कैसे है? ऋषि ने कुछ नहीं कहा घर जाकर? अरे तो फोन किस लिए किया? वो उनकी एक जमीन है, उसकी पूजा करवानी है कुसुम के हाथों। वो कह रही थी कि कुसुम उनके लिए बहुत ही भाग्यशाली है। जमीन का फैसला कई सालों से अटका पड़ा था कोर्ट में, वो उनके हक में आ गया है। अरे वाह, देखा तूने कुसुम, तेरी होने वाली सास गायत्री कितनी अच्छी है। अरे घर में तो क्या पूरे खानदान में भी कुछ बुरा हो ना तो इल्जाम आने वाली बहू के मत्थे मड़ देते हैं। और अच्छे की तारीफ करने से तो रहे, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। पति अगर पत्नी को थोड़ा अपना समझ के कुछ ऐसा कहे भी तो इसमें बुरा क्या है? इतना भाव ना देना तो पत्नी को भी कहाँ अच्छा लगता है। हाँ एक बात कहे कुसुम, तू सचमुच भाग्यशाली है कि ऐसे परिवार के साथ तेरा रिश्ता जुड़ रहा है। इसके अलावा कोई बात है तो बोलते बेटा। कोई दिक्कत ना है, अब चिंता छोड़, सब अच्छा होगा। जी दीदी ना बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है, पर पता नहीं फिर भी वो किसी को कुछ कह क्यों नहीं रही। आज जिस तरह से उस ऋषि ने दीदी से बात की ना, भाई ने तो सिर्फ उंगली पकड़ी थी। अगर उनके जगह हम होते ना तो वो उंगली तोड़ के उसके हाथ में देते थे। राइट, हमें भी ऋषि बहुत फिशी लग रहा है, पर हमें ये समझ नहीं आ रहा कि दीदी चुप क्यों है, किसी को कुछ बोल क्यों नहीं रही है। एक तो माँ और दादी मौसी किसी की सुन नहीं रहे। वो सब हमें नहीं पता, हम एक बात जानते हैं कि ऋषि दीदी के लिए बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। दीदी इतनी अच्छी है, इतनी केयरिंग है, मतलब दीदी को ना कोई ऐसा लड़का चाहिए जो बहुत डिसेंट हो, सोफिस्टिकेटेड हो, उनकी वैल्यू करता हो, उनका अच्छे से ध्यान रखे। जैसे कि यश।
थैंक गॉड नॉर्मल हुआ तेरा बीपी, वरना हमारा ही बीपी बढ़ जाता, पता है। हम वो संदीप से मिलके आते हैं, ये ऋषि के बारे में कुछ और पता लगाते हैं। कान्हा तो प्लीज। तो चिल कर, रिलैक्स कर, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। और हमारे जाने के बाद वो ऋषि आया ना, तो छोड़ना मत उसे, एक लगा देना। ऑफ कोर्स कान्हा, उसकी शक्ल देख कितना गुस्सा आता है, अगर वो मेरे सामने आ गया ना तो कराटे चॉप्स और फ्लाइंग किक्स ऐसे सब मार मार के ना उसे 10 घर दूर फेंकूंगी और कूड़े में। ओके ओके रिलैक्स, इतना भी नहीं, अपना भी ख्याल रखना। ओके अरे सरोज बहू इतनी चिंता क्यों कर रही है? हम बात करेंगे ना ऋषि से, हम उसे मना लेंगे, समझा लेंगे। बस कुछ भी हो जाए, ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। सुबह हमने जो काम कहा था वो हो गया। वो कुंडली का? हाँ, जाके कुंडलियां लिया। अरे पंडित जी अभी आते ही होंगे। कान्हा और संयोरी के होने वाले बच्चे के बारे में सब कुछ बता देंगे वो। ईश्वर करे सब कुछ अच्छा हो, सब अच्छा ही होगा। तू ना ऐसी चहकती रहा कर, खुश रहा कर। तू खुश रहती है तो हमें मोटिवेशन मिलती है, हम खुश रहते हैं। कान्हा अच्छा सुन, अगर हो सके तो दीदी से बात कर लेना, और अगर नहीं हुई तो जब हम वापस आ जाएंगे तो साथ में मिलके कर लेंगे। तो एक बार बात कर लेना यश से। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, तेरा दोस्त है ना, फिक्र मत कर, अब हमारा भी दोस्त। चलते हैं। बाय। कान्हा की दुल्हन, अरे नीचे आओ जरा, कुछ काम है। लेस मिल गई है, भाभी की साड़ी भी पिको हो गया, बस चूड़ियां खरीदने बाकी है, ना ले लेते हैं। प्रणाम भाभी जी। इधर किधर से आ रहे हैं आप? वो कहा है ना कि इस गली में बहुत लौंडे लफाड़े घूमते रहते हैं। आप एक काम करिएगा, अब से आप इस गली से आया जाया कीजिएगा। आप कौन है? अरे समझ लीजिए कि देवर हैं आपके, ऋषि भैया जैसे राम के हनुमान हैं हम। हम बचपन से इसी मोहल्ले में रहे, बचपन से इसी गली से गुजरे हैं और इसके बाद भी इसी गली से आते जाते रहेंगे। हटो हमारे रास्ते से। अरे काहे जिद कर रही हैं आप? मान जाइए ना प्लीज। वो कहा है ना कि ऋषि भैया को अगर पता चल जाएगा तो उनको बहुत बुरा लगेगा, और आपको तो पता ही है कि ऋषि भैया जब गुस्सा करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा। ये लीजिए जलेबियाँ, अरे घर वालों के लिए। हमें नहीं चाहिए। अरे भाभी जी क्यों जिद कर रही हैं आप? अरे ऋषि भैया को बुरा लग जाएगा, लीजिए। कुसुम, कौन हो तुम? हमारी बच्ची को परेशान क्यों कर रहे हो? अरे परेशान कहाँ कर रहे हैं, वो कहा है ना कि भाभी बनने वाली है हमारी, तो इनका ध्यान रख रहे थे। कुसुम, जानती हो इसे तुम? जी आंटी, वो ऋषि जी के दोस्त है ये। प्रणाम। आप निकलिए यहाँ से, हम बाद में ऋषि जी से बात कर लेंगे। चलते। ये ऐसे घबराई हुई क्यों है माँ? समझ में नहीं आया। सब कुशल मंगल तो है ना? अरे भाड़ में जाए कुशल मंगल। हाँ मौसी जी, तूने कुछ कहा बहू? अरे हाँ, बाद में खबर लेंगे उनकी हम। हाँ बाद में बतियाएंगे। अरे यहाँ बहुत जरूरी काम चल रहा है, अभी नहीं बात कर सकते। हाँ रखते हैं। अरे पता है वो हमारे गांव के सरपंच, उनके दोनों बेटे कुशल और मंगल अपने ही बाप की तिजोरी साफ करके भाग गए, बताओ। पंडित जी बता रहे। हाँ बता। अच्छा हाँ पंडित जी। ये आपकी बहू है? जी हमारी बहू है। आओ बेटा। बड़ी भाग्यवान कन्या है। कुंडली के अनुसार सरस्वती, लक्ष्मी, गौरी तीनों का वास है इसमें। अपने कुटुंब, विशेषता अपने पति के लिए इसके चरण कमल बहुत ही शुभ हैं।
जीवन के हर छोटे बड़े उतार चढ़ाव से उसे निकाल लेगी और परिवार में निदान की कभी भी कमी नहीं आने देगी। कृष्णा जी की कृपा है। पंडित जी, घर में कुछ खबरें आने वाली है। बहू पेट से है, इसके होने वाले संतान के बारे में बताइए, पोता हो या पोती, बस इतना बताइए कि उसका भविष्य अच्छा होगा कि नहीं। जी, क्या हुआ पंडित जी, कोई बात है क्या? बात चिंता की है देवी। इनके जीवन में किसी प्रकार का संकट नहीं है, परंतु संतान क्या कहना चाह रहे हैं पंडित जी? बताइए ना पंडित जी, संतान सुख है ना इसके जीवन में? सुख तो है, पर थोड़े कष्ट के बाद। इसलिए उस सुख की प्राप्ति हेतु बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपना और अपने होने वाले बच्चे का बहुत ही अधिक ध्यान रखना होगा तुम्हें, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। हम इतना ही जानते हैं गुरुजी कि अगर समस्या है तो उसका उपाय तो होता ही है। अगर कोई उपाय हो, कोई पूजा करवानी हो, कोई व्रत करवाना हो, कोई उपासना करवानी हो, हमें बताइए, हम करेंगे। हमारी बहू के लिए, हमारे बेटे के लिए, उसके होने वाले बच्चे के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। बस आप उपाय बताइए। देखिए, ग्रहों के हिसाब से आने वाले दिनों में बिटिया को बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिर समय के साथ देखते हैं कि क्या उपाय निकलता है। अभी के लिए ये रक्षा सूत्र ये बिटिया के दाएं हाथ में बांध देता हूँ, और हाँ बिटिया, ध्यान रखना कि ये हाथ से उतर ना पाए। जी पंडित जी, आओ बेटा। पंडित जी धागा बांध रहे, धागा बांध लो। देख, हम मानते हैं तो इन सब चीजों में नहीं मानता, लेकिन हमारे मन की शांति के लिए तो ऐसा लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन नुकसान भी तो नहीं होगा। हम हाथ छोड़ दें, मान जाओ। उल्टी खोपड़ी है ये काना, समझेगा थोड़ी, जिद पे अड़ जाएगा। नहीं पहनने देगा अपनी बीवी को सुरक्षा कवच। कैसे समझाए इसको? लीजिए पंडित जी, पहना दीजिए। हाँ, हम जानते हैं कि हम इन चीजों में विश्वास नहीं करते, लेकिन इतनी छोटी सी चीज से अगर हमारी फैमिली की, हमारी बीवी की और हमारी माँ की टेंशन दूर हो जाएगी तो हमें ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए आप ये पहना दीजिए। आ बेटी। हाँ, बहुत समझदारी का काम किया है काना। और माँ, मौसी, दादी, अब प्लीज आप टेंशन छोड़ दीजिए, खुश रहिए और
सबसे मेन चीज कृष्णा जी में विश्वास कीजिए, क्योंकि किसी भी कवच से ज्यादा स्ट्रांग है विश्वास का कवच।